प्रभु की स्तुति हो। आज हम सुनने जा रहे हैं बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के जन्म की अद्भुत घटना, नए नियम का पहला भाग। यहां आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा और प्रेम को महसूस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बिना देर किए प्रभु का वचन और उनका संदेश सुनते हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा है। सुनो, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करेगा। और यह भी कहा गया है, जंगल में एक आवाज पुकार रही है, प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो, उसके मार्ग को सीधा करो। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना प्रकट हुए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय में जकरयाह नाम का एक याजक था। वह अबिय्याह के दल का था और उसकी पत्नी एलिशाबेत हारून के वंश से थी। दोनों ही परमेश्वर की नजर में धर्मी थे और प्रभु के सभी आदेशों का सच्चाई से पालन करते थे। लेकिन एलिशाबेत के बांझ होने के कारण उनके कोई संतान नहीं थी और दोनों की उम्र भी काफी अधिक हो चुकी थी। एक बार जब उसकी सेवा की बारी आई, तब जकरयाह मंदिर में परमेश्वर की सेवा कर रहा था। नियम के अनुसार उसे चुना गया कि वह मंदिर के अंदर जाकर प्रभु के सामने धूप जलाए। जब वह धूप जला रहा था, तब बाहर बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर धूप की वेदी के दाहिने ओर खड़ा हो गया। स्वर्गदूत को देखकर जकरयाह डर गया, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, डरो मत, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलिशाबेत एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यूहन्ना होगा। वह तुम्हारे जीवन में खुशी लाएगा और बहुत से लोग उसके जन्म पर आनंदित होंगे। वह प्रभु की नजर में महान होगा, कभी नशे की चीजें नहीं लेगा और जन्म से ही पवित्र आत्मा से भरा रहेगा। वह बहुत लोगों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर वापस लाएगा और एलिय्याह की आत्मा और शक्ति में प्रभु के आगे चलेगा। लोगों के दिल बदलकर उन्हें प्रभु के लिए तैयार करेगा। तब जकरयाह ने संदेह करते हुए कहा, मैं कैसे जानूं कि यह सच होगा? मैं बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं गब्रियल हूं, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मुझे यह शुभ समाचार देने के लिए भेजा गया है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक यह बात पूरी नहीं होगी तुम बोल नहीं पाओगे। बाहर लोग जकरयाह का इंतजार कर रहे थे और उसके देर करने पर हैरान थे। जब वह बाहर आया तो वह बोल नहीं पाया। तब सब समझ गए कि उसने कोई दर्शन देखा है। वह इशारों से बात समझाने लगा। सेवा का समय पूरा होने पर वह घर लौट गया। कुछ समय बाद एलिशाबेत गर्भवती हो गई और 5 महीने तक अपने आप को छिपाए रखा। वह खुशी से कहती थी, प्रभु ने मेरी शर्म दूर कर दी है। समय आने पर एलिशाबेत ने एक पुत्र को जन्म दिया। पड़ोसी और रिश्तेदार खुश हुए। 8वें दिन जब बच्चे का नाम रखने का समय आया, तो सब उसका नाम जकरयाह रखना चाहते थे, लेकिन उसकी मां ने कहा, उसका नाम यूहन्ना होगा। फिर जकरयाह ने लिखकर बताया, उसका नाम यूहन्ना है। उसी समय वह फिर से बोलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि यह बच्चा आगे क्या बनेगा, क्योंकि प्रभु की शक्ति उसके साथ थी। फिर जकरयाह पवित्र आत्मा से भर गया और भविष्यवाणी करने लगा। उसने परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक शक्तिशाली उद्धारकर्ता दिया है, जैसा उसने पहले वादा किया था। उसने कहा, यह बच्चा प्रभु का मार्ग तैयार करेगा और लोगों को पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का संदेश देगा। परमेश्वर की दया से एक नई रोशनी आएगी, जो अंधकार में रहने वालों को रास्ता दिखाएगी और उन्हें शांति के मार्ग पर चलाएगी। बालक यूहन्ना बढ़ता गया और आत्मा में मजबूत होता गया। वह जंगल में रहता था
जब तक वह लोगों के सामने प्रकट नहीं हुआ। आज का भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की महान घटना। इस आशीष भरी यात्रा का हिस्सा बने रहे। सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी भाग छूट ना जाए। धन्यवाद। प्रभु की शांति आपके साथ रहे।